बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे डिबे लेंथ। इससे पिछले लेक्चर में हमने डिबे शील्डिंग और डिबे लेंथ पे बात की थी। इस बार इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे हम, और इसे कलेक्टिव इंटरेक्शन स्केल लेंथ भी बोलते हैं, जो हमने पिछली डेफिनेशन में एक यूज़ किया था। तो यहाँ पे हम उसको ड्राइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम लेते हैं। ये मेरे पास प्लाज्मा है और मैंने उसके अंदर कोई भी एक चार्ज बॉल जो है वो डिप कर दिया है। वो चार्ज बॉल डिप करने से क्या होगा कि उसके गिर्द एक ऑपोजिट चार्ज ऑफ पार्टिकल का जो है ना, काफ़ी सारे पार्टिकल उसके गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे हमने शील्डिंग इफेक्ट बोला था। तो अब हम जो है फाइंड करेंगे डिबे लेंथ। ये शील्डिंग इफेक्ट से जो जो जितने दूर तक ये चार्ज पार्टिकल इसके गिर्द सराउंडिंग में आ जाते हैं, उस लेंथ को बोलते हैं डिबे लेंथ। और उस लेंथ से बाहर इस चार्ज पार्टिकल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो महसूस नहीं की जा सकती। ये बेसिक हमने डेफिनेशन की थी डिबे लेंथ की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसके गिर्द जितने भी हैं, इस रीजन में उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो इस फार्मूले से किसी भी पार्टिकल की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं किसी भी रीजन में। और यहाँ पे जो नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की या आयन की नंबर डेंसिटी, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अपनी प्रोबेबिलिटी के। तो ये जो नंबर डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू दी प्रोबेबिलिटी, और ये प्रोबेबिलिटी के उसकी नंबर डेंसिटी प्रोबेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म होता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। और इसी तरह से पॉजिटिव आयंस के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से ही होगा। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रोबेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया और फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके कांस्टेंट लगाया, इसी तरह से पॉजिटिव आयंस के लिए भी। तो इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास पॉजिटिव आयन एक ही पड़ा हो उस रीजन के अंदर, तो उस पॉजिटिव आयन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? वो तो फिर जाहिर बात है उस पॉजिटिव आयन की प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम में देखते हैं हम कि यहाँ पे अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को मानूँ, ये जो डिबे शील्डिंग के दरमियान में जो चार्ज पार्टिकल, ये तो एक अकेला ही होगा। तो इस पूरे रीजन में इस पार्टिकल की, इस पॉजिटिव आयन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। बाकियों की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी और होगी रीजन में मौजूद होने की, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट काफ़ी सारे पार्टिकल हैं, तो काफ़ी सारी स्टेट्स होंगी। किसी भी एक स्टेट में एक पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पूरे रीजन में यहाँ पे इस पॉजिटिव आयन की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो यही हमने यहाँ पे बात की कि जो जब एक ही चार्ज होगा पॉजिटिव के लिए, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी कर दी 1। तो जब प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, तो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1, एन आई बराबर हो जाएगा एन नॉट के। तो जब ये 1, सो फॉर पॉजिटिव आयन एन आई बराबर हो गया एन नॉट के। तो इस प्लाज्मा में फिर हमारे पास ये जो प्लाज्मा है, इसमें नेट जो चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? तो इसकी जो नेट चार्ज डेंसिटी जो है वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे, एन आई माइनस एन ई मल्टीप्लाई बाय चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये हमारे पास नेट जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वो चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज डेंसिटी है तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। और अगर डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। और रो अभी हमने फाइंड की, रो का भी फार्मूला भी हमने देखा, तो उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और इसके बाद आगे एन आई और एन ई की वैल्यूज़ जब भी हमने पहले निकाली थी वो इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। जो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 इसको बोला था, जो एन ई के लिए हमने फाइंड की थी, और फिर जो इक्वेशन नंबर 2 हमने एन आई इक्वल्स टू एन नॉट, इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में एन आई और एन ई की जगह पे। तो वहाँ से हमारे पास आ गई ये एक इक्वेशन। तो उसके बाद एन नॉट यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दिया और थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी। इसके बाद
डब्ल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस ई वी से, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से है और कुछ नहीं। तो डब्ल्यू यहाँ पे था, उसकी जगह पे हमने पुट कर दिया ई वी। माइनस डब्ल्यू था तो यहाँ पे आ गया माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस, और ई वी हमारे पास ये सिचुएशन आ गई इतनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के बराबर होती है, तो वो उसकी जगह हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया। इसके बाद चूंकि ये बात बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रही है, तो ये जो इसकी पावर में जो वैल्यू है ये 1 से बहुत छोटी होने वाली है। और जब भी एक्सपोनेंशियल की पावर 1 से बहुत छोटी होती है तो वो एक्सपोनेंशियल अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 1 प्लस उसी पावर के, 1 प्लस एक्स मतलब उसके। तो ई एक्स की जगह पे हम ये लगा सकते हैं, मतलब ई रेज टू पावर ई वी डिवाइड बाई के बी टी। तो उसकी जगह पे हम लगा सकते हैं 1 प्लस और जो पावर में है वो, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है। तो इतना हमारे पास हो गया। 1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला माइनस जो एक ये माइनस बचेगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये टर्म हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से ई का स्केयर हो जाएगा, और ई का स्केयर हो जाएगा एन नॉट वी एप्सिलॉन नॉट के बी टी एज इट इज़ आ जाएगा ये हमारे पास। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है इसको हम इक्वल्स टू बोल देंगे 1/λ स्केयर इसके इक्वल। अगर इसकी हम डायमेंशंस निकालें ना तो ये इन्वर्स स्केयर मीटर स्केयर की डायमेंशन इसकी निकलती है। तो इसको हमने 1/λ स्केयर के इक्वल यहाँ पे कंसिडर कर लिया। यहाँ से लैम्डा डी की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो लैम्डा डी मेरे पास आ जाता है स्केयर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बी टी ओवर ई रेज टू पावर 2 एन नॉट। तो इस वैल्यू को, इसको बोलते हैं हम डिबे लेंथ या कलेक्टिव इंटरेक्शन स्केल लेंथ। तो ये डिबे लेंथ जो हमने ड्राइव करनी थी तो ये यहाँ पे हमने ड्राइव कर ली। तो इसके बाद आगे हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास ये इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी सॉल्व करेंगे और पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इस बॉक्स वाली जगह पे मैं पुट करने वाला हूँ 1/λ स्केयर। तो वो मेरे पास आ गया ये डेल स्केयर वी ओवर लैम्डा डी स्केयर। इस टर्म को मैं इस तरफ ले आऊँ तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगी। और चूंकि हमने हमारी जो प्रॉब्लम है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, इसके गिर्द जो है 3 डिमेंशन में शील्ड बनी होगी इस बॉल के गिर्द। तो ये पोलर तो ये बाकी दो जो एजिमुथल एंगल है और पोलर एंगल उससे इंडिपेंडेंट है, सिर्फ रेडियल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी। तो इसीलिए हमने डेल स्केयर की जगह पे उसका रेडियल कंपोनेंट पुट कर दिया। और उसके बाद अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। ये जो बाहर डेरिवेटिव था इसको अंदर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा आर स्केयर और डी वी ओवर डी आर। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। आर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी टर्म को तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और 2 टाइम डी वी ओवर डी आर था तो ये 2 टाइम था तो इसको हमने अलग अलग 2 बार लिख दिया और आर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को हमने। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब डी वी ओवर डी आर प्लस आर डी स्केयर वी ओवर डी आर स्केयर, इसको हम किस तरह से और मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप इसका डेरिवेटिव ओपन करो आर एज इट इज़ और डी स्केयर डी वी वी डी स्केयर वी ओवर डी आर स्केयर, और दूसरी बार आप आर का डेरिवेटिव लोगे तो 1 हो जाएगा और वो आपके पास सेम जो पीछे हमने देखी वही आ जाएगी। तो ये हमारे पास इतना आ गया। और फिर इतनी पूरी टर्म को, ये वाली पूरी टर्म को हम इस तरह से बंद करके लिख सकते हैं। इसको आप ओपन करोगे तो ये दोबारा यही वाली टर्म वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया इतना। तो ये डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो ये स्केयर डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे भी वी आर है और यहाँ पे भी वी आर है। इनकी जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे वाई, और वाई रिप्लेस करने से क्या होगा, ये सिंपल अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हम सबको पता है। इसका सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरह से होता है वाई इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर जो भी रूट है वो, और दूसरा नेगेटिव के साथ रूट। तो ये उसका सॉल्यूशन होता है। वाई को हमने रिप्लेस किया था आर वी से, मतलब आर वी को रिप्लेस किया था वाई से, वो दोबारा पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। आर को यहाँ पे डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे।
जब आर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारे पास पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, और जब पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा तो ये आर ये वाली टर्म जो है हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगी, और वहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ये हम पहले भी पिछले सेमेस्टर में भी काफ़ी इस पर बात कर चुके हैं। तो उसके बाद ए की वैल्यू जब ज़ीरो आ जाएगी तो इसमें ए की वैल्यू ज़ीरो पुट करने से हमारे पास ये पोटेंशियल आ जाएगा, इसके अंदर पुट करने से तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास है कि जब आर अप्रोच करेगा ज़ीरो को, मतलब चार्ज पार्टिकल के करीब जाता जाएगा, तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो कूलम पोटेंशियल होगा। तो ये कूलम पोटेंशियल है, मतलब वी की जगह पे फिर ये आ जाएगा। और जब आर एक्सपोनेंशियल में अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बराबर हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाएगी। ये तीनों कंडीशन इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगी हमारे पास बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू दोबारा फिर से हम अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास वहाँ से पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा ये। तो ये हमने पोटेंशियल फाइंड कर लिया, और फिर हमने डिबे शील्डिंग डिस्टेंस जो था, जो कलेक्टिव इंटरेक्शन स्केल लेंथ या डिबे लेंथ थी, वो भी हमने इसमें फाइंड कर ली। और इसको मैंने प्रॉपरली नोट्स की फॉर्म में मैंने इसको लिखा हुआ है, तो ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये इसकी कंप्लीट डेरिवेशन मैंने इसके अंदर की हुई है, तो वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप इसको बेहतर से तैयार कर सकें।